एक छोटी सी गलती जिसने 16 लोगों की जान ले ली। मौत का ऐसा खौफनाक खेल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, एक ह्यूमन एरर आखिर कितनी महंगी पड़ सकती है? कुछ लाख, कुछ करोड़? नहीं, यहाँ तो कीमत थी 16 जिंदगियों की। आज हम आपको एक ऐसे दर्दनाक स्काई ड्राइविंग हादसे के बारे में बताएंगे जिसने एविएशन और पैराशूटिंग कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था। 27 अगस्त 1967 का वो दिन जब 30 स्काई ड्राइवर्स अपने जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर करने के लिए B-25 मिकेल बम्बर में सवार हुए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एडवेंचर उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। B-25 मिकेल बम्बर, जो वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की वायु सेना का सबसे अहम हथियार था, उसे एक प्राइवेट ओनर ने खरीद लिया था। इस एयरक्राफ्ट को किसी स्काई ड्राइविंग कम्युनिटी ने अप्रूव नहीं किया था और ना ही इसे स्काई ड्राइविंग के लिए मॉडिफाई किया गया था। लेकिन फिर भी इस विमान को सिर्फ शो ऑफ करने के लिए एक इवेंट में इस्तेमाल किया जा रहा था। प्लान के मुताबिक 30 स्काई ड्राइवर्स को इस बम्बर से जंप करना था, लेकिन जब पायलट को एहसास हुआ कि प्लेन की कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो 10 स्काई ड्राइवर्स को उतार दिया गया और अब विमान में 20 लोग थे जो सभी बेहद एक्सपीरियंस थे। इनमें से 17 यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन के मेंबर थे और पहले ही 75 से 200 बार तक जंप कर चुके थे। प्लान ये था कि 18 स्काई ड्राइवर्स 20,000 फीट से जंप करेंगे, जबकि बाकी 2 30,000 फीट से छलांग लगाएंगे। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में एक बड़ी समस्या थी। B-25 बम्बर में ना तो हीटिंग सिस्टम था और ना ही इंसुलेशन। 30 डिग्री सेल्सियस की ठंड से बचने के लिए सभी स्काई ड्राइवर्स ने अपने जंप सूट्स के ऊपर इंसुलेटेड कपड़ों की एक एक्स्ट्रा लेयर पहन ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही चीज़ आगे चलकर उनकी मौत की वजह बनने वाली थी। B-25 बम्बर 20,000 फीट पर पहुंच चुका था, लेकिन एक दिक्कत थी। नीचे घने बादल छाए हुए थे जिससे पायलट को लोकेशन का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। उस दौर में GPS जैसी कोई तकनीक मौजूद नहीं थी, इसलिए पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अपनी पोजीशन पूछी। ATC ने बताया कि B-25 टनर एयरपोर्ट के ठीक ऊपर था, यानी अब जंप करने का सही समय था। पायलट ने हरी झंडी दी और 18 स्काई ड्राइवर्स ने बिना देरी किए छलांग लगा दी। लेकिन जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। स्काई ड्राइवर्स जब घने बादलों को पार करके नीचे आए तो जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। वो टनर एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि लेक एरी के ऊपर थे। लेक एरी नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े 5 झीलों में से एक है, जो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी। अब स्काई ड्राइवर्स के पास सिर्फ 3,000 फीट का समय था फैसला करने के लिए। लेकिन ठंड और घबराहट के कारण ज़्यादातर स्काई ड्राइवर्स को कुछ समझ ही नहीं आया। 18 में से 16 स्काई ड्राइवर्स ने अपने इंसुलेटेड कपड़े और भारी इक्विपमेंट्स नहीं उतारे, जिससे पानी में गिरते ही वो डूबने लगे। लेकिन 2 स्काई ड्राइवर्स ने होशियारी दिखाई और तुरंत अपने भारी कपड़े और गियर उतार दिए। इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैरने में सफल रहे। जब कोस्ट गार्ड को पानी में गिरते इतने सारे पैराशूट्स दिखाई दिए तो उन्होंने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 16 स्काई ड्राइवर्स पानी में डूब चुके थे और उनकी बॉडी तक नहीं मिल पाई। अब सवाल ये उठता है कि इस घटना का असली जिम्मेदार कौन था? एयर ट्रैफिक कंट्रोल? ATC ने गलती से B-25 बम्बर को गलत लोकेशन बता दी थी। असल में वो टनर एयरपोर्ट के ऊपर नहीं बल्कि लेक एरी के ऊपर था। USPA के नियमों के अनुसार
अगर स्काई ड्राइवर्स को नीचे की ज़मीन नज़र नहीं आ रही हो तो उन्हें जंप नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस नियम को नज़रअंदाज किया और अपनी जान गंवा बैठे। B-25 बम्बर का इस्तेमाल। ये विमान स्काई ड्राइविंग के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। लेक एरी डिज़ास्टर के बाद अमेरिका में किसी भी वाटर बॉडी के 5 किलोमीटर के दायरे में स्काई ड्राइविंग पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद 1970 में B-25 बम्बर का एक और हादसा हुआ जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन लेक एरी डिज़ास्टर हमेशा एविएशन हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक रहेगा। अब सवाल आपसे, इस घटना के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन था? ATC, स्काई ड्राइवर्स या फिर प्लेन का ऑपरेटर? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।